मुझे नहीं पता आप बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को या फिर बेरिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हो, लेकिन मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आप ट्रेड करते हो उसमें आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होते हैं वो 1:1 होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि इन पैटर्न्स के अपोजिट पैटर्न अगर आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टडी के हिसाब से अगर आप ट्रेड करते हो तो इसमें आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो रहेंगे 1:10 1:20 तक रहेंगे। तो आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लेता हूं और चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो आप आउटसाइड बार को कुछ अलग अलग तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। उसमें से जो है ये आप पहला एग्जांपल देख रहे हो, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे आपकी एक फर्स्ट कैंडल है, सेकंड कैंडल है और ये जो है ये आपकी थर्ड कैंडल है। ये आपका हो गया आउटसाइड बार या फिर आप इसे कह सकते हो बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी आप इसे कह सकते हो। यानी इमेजिन कीजिए कि ये जो कैंडल है ये आपका जो है ये ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है और नेक्स्ट डे यहाँ पे इस एरिया के आसपास में अगर मार्केट रहता है तो यहाँ पे इस एरिया पे क्या करने का है, इसे शॉर्ट करने का है। और ये जो हाई कैंडल है इस कैंडल का हाई जो रहेगा वो रहेगा आपके लिए आपका स्टॉप लॉस। और दूसरा जो पैटर्न है वो कुछ आपका इस प्रकार से रह सकता है कि जैसे कि यहाँ पे कंटिन्यूशन में मार्केट जो है ये नीचे गिरते जा रहा है और ये एक फिर से एक आपका बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया और उसके बाद में क्या हो गया, यहाँ पे उसने लो को ब्रेक किया है और ये एरिया क्या हो गया इसके लिए, अगर नेक्स्ट डे उस एरिया पे आता है तो वहां पे आपको शॉर्ट करने का है। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस एरिया पे भी इसको क्या करने का है, आपको शॉर्ट के बारे में ही सोचने का है। कई बार ऐसे हो सकता है कि इनके पैटर्न जो रहेंगे आपको कई बार ऐसे इनसाइड बार वाले पैटर्न्स भी आपको यहाँ पे ऐसे देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इनके लिए शॉर्ट करने का जो एरिया रहेगा यही एरिया रहेगा। तो हम इन्हें चार्ट्स पे देख लेते हैं कि ये दिखते कैसे है करके। तो सबसे पहले हम ये वाला पैटर्न देख लेते हैं कि चार्ट पे दिखता कैसा है। तो गाइज आप यहाँ पे देख रहे हो ये आपकी फर्स्ट कैंडल है, ये सेकंड कैंडल है, ये आपकी थर्ड कैंडल है और ये क्या हो गया, अब ये आपकी फोर्थ कैंडल है। तो इसका मतलब ये है कि ये एरिया क्या हो गया, इसके लिए शॉर्ट करने का एरिया हो गया और लास्ट डे का हाई क्या रहेगा, इसके लिए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ है। यानी कि निफ्टी में यहाँ पे ये जो गैप डाउन ओपन हुआ है ये करीब करीब 200 पॉइंट्स का यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है। तो इस प्रकार के पैटर्न में करना क्या है, जैसे ये आपके लिए आउटसाइड बार है और उसके बाद में ये एक कैंडल आपका बन रहा है तो इस एरिया पे आता है तो फिर आपको करने का है शॉर्ट। सेम इसी प्रकार से आपको ट्रेड जो है वो बार बार देखने के लिए मिल सकते हैं। कुछ और पैटर्न्स यहाँ पे आपको मैं और दिखा देता हूँ कि बेरिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न भी अगर बन जाए कई बार तो उसे भी आप कैसे शॉर्ट कर सकते हो। तो देखिए जैसे कि कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे बुलिश के भी रखे हुए हैं। तो ये जो एग्जांपल है ये हमारा बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का है। ये जो एग्जांपल था ये भी हमारा बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का था। उसके बाद में हमारा यहाँ पे जो मेन पैटर्न यहाँ पे बन रहा है वो बन रहा है बेरिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का। तो उसे भी हम देख लेते हैं। ये देखिए, तो जैसे अगर मैंने यहाँ पे इसे सेट कर लिया और ये कैंडल दिख रही है आपको, इस कैंडल को देखिए, ये कैंडल ने क्या किया है, लास्ट कैंडल के लो को ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये है हमारा व्यू जो रहेगा वो बेरिश रहेगा। और बेरिश रहने के बाद में आप देखोगे ये एरिया क्या हो गया, इसके लिए शॉर्ट करने का एरिया और इसी का जो हाई पॉइंट रहेगा ये क्या रहेगा, इसके लिए इसका स्टॉप लॉस। तो अगर आप इसका स्टॉप लॉस देखते हो तो इसका हाई पॉइंट जो गया है वो 12,025 का हाई पॉइंट था और इस कैंडल का अगर आप हाई देखोगे तो 12,018 का था। यानी कि आप वहां पे क्या कर सकते थे, ये एरिया जो था ये इसके लिए शॉर्ट करने का एरिया था और उसके बाद में भी मार्केट का मोमेंटम जो है ये नीचे साइड का ही मोमेंटम रहा। और उसके बाद में सेम इसी प्रकार का एक बेरिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो आप। यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो ये कैंडल हो गया आपका कंटिन्यूशन में गिर रहा है, ये आपकी फर्स्ट कैंडल होगी। ये हो गया आपका आउटसाइड बार और उसके बाद में ये एरिया क्या हो गया, इसके लिए शॉर्ट करने का एरिया और इसी कैंडल का हाई पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए, आपका स्टॉप लॉस। और सेम एग्जैक्ट पैटर्न जैसे कि बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं तो ये पैटर्न हो गया पहला कैंडल और ये आपका दूसरा कैंडल। और आप देखोगे अगले दिन भी जो है यहाँ पे जो है ये गैप डाउन ओपनिंग हुआ। यानी कि आपको क्या करने का है, जब भी अगर आपका मार्केट, यानी कि आपको करने का क्या है कि जब भी आपका मार्केट नीचे गिर रहा है और उसके बाद में एक ऐसी ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है तो ग्रीन कलर की कैंडल जब तक हाई ये ब्रेक नहीं करती तब तक आपको अपना व्यू जो है वो बुलिश नहीं रखने का है। अगर यहाँ पे हाई ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट डे यहाँ पे अगर आता है
तो इस एरिया पे आपको बाय करने का है और यहाँ पे आपको क्या करने का है, आपको शॉर्ट करने का है। इसी के अलावा इसी पैटर्न को आप क्या कर सकते हो, ये एरिया पे आपको क्या करने का है, शॉर्ट करने का है और इसका हाई पॉइंट क्या रहेगा आपके लिए, आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और सेम इसी प्रकार से जैसे मार्केट नीचे गिर रहा है और नीचे गिर रहा है और उसके बाद में आपका एक बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया, तो बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न आ गया तो आपको इसे हाई को ब्रेक होने देने का है और उसके बाद में जब ये हाई ब्रेक होगा और वापस जब इस एरिया के आसपास में आता है तो फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इस एरिया पे इसे बाय कर सकते हो। ये एरिया पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए, सबसे अगर ज्यादा काम का है आपका तो ये पहला कैंडल है, ये आपका दूसरा कैंडल है, ये आपका बेरिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है या फिर आप इसे बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोल सकते हो। और इस एरिया पे आता है तो फिर आप शॉर्ट करो या फिर ये पैटर्न जो आपको दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप कैंडल को देखोगे, ये कैंडल हो गया एक बड़ा बुलिश एंगुलफिंग हो गया और उसके बाद में देख रहे हैं आप मार्केट जो है ये नीचे साइड में आ गया। तो बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जो है ये मार्केट में इतने ट्रेंड रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं होते और इन कैंडलस्टिक पैटर्न का एक और डिसएडवांटेज है कि इनमें जो स्टॉप लॉस होते हैं ये काफी बड़े स्टॉप लॉस होते हैं और मैंने आपको जो बताया वो लो रिस्क हाई रिवॉर्ड के हिसाब से बताया हुआ है, जिसमें कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो छोटा रहता है और टारगेट जो रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो यहाँ पे भी ये अगले 2-3 दिनों में इसका जो मोमेंटम आया हुआ है 10% यानी 1000 पॉइंट नीचे गिरा हुआ है, या फिर आप यहाँ पे भी देखोगे इस एरिया से भी तो अगले 2-3 दिनों में इसका भी मोमेंटम जो है ये 1500 पॉइंट का आया हुआ है। इमेजिन कीजिए कि अगर आपने ये बुलिश एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न देख के अगर लॉन्ग कर दिए और अगले 2-3 दिनों में ही मार्केट अगर ऐसे नीचे गिर गया तो आप किसे दोष दोगे, आप अपनी स्टडी को दोष दोगे या अपने किस्मत को दोष दोगे? प्लीज आप कमेंट करके ये बता दीजिए कि एंगुलफिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड करना चाहिए या नहीं ट्रेड करना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय, टेक केयर।